हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काई टैरो टांजीरो पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर की रिश्ता कैसा चल रहा है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारे साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। अगर आप कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, नो मैटर, इस रीडिंग सबके लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है वो है क्वीन ऑफ सर्स। नेक्स्ट कार्ड आई है दी एम्प्रेस। नेक्स्ट कार्ड आई है थ्री ऑफ कप। डेफिनेटली थर्ड पार्टी की रीडिंग आई है और थ्री ऑफ कप आई है। तो यहाँ पर आई है दी एम्पेरर। तो चलिए उसके बाद आई है थ्री ऑफ सर्स। तो उसके बाद आई है फाइव ऑफ पेंटिकल और टेम्परेंस। और लास्ट कार्ड आई है एट ऑफ वैंड और बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ पेंटिकल। तो आई होप आपको सारी कार्ड दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो कार्ड आई है क्वीन ऑफ सेस की कार्ड, उसके नीचे ही आई है थ्री ऑफ सेस की कार्ड। तो आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी की रिश्ता अभी कैसा चल रही है। देखिए, आप दोनों के रिश्ते में अगर फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली थर्ड पार्टी है, या आपके घर से कोई या आपके पार्टनर के घर से कोई, खास करके आपकी मदर या आपके पार्टनर की मदर, कोई भी इंसान हो क्यों ना हो, लेकिन वो इंसान के साथ अभी आपके पार्टनर की ठीक से नहीं बन रही है। क्योंकि हो सकती है आपके पार्टनर की मॉम को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो चाहती है अपनी मर्जी से अपनी बेटा या बेटी की शादी करवाना चाहते हैं। लेकिन आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन वो ये बात नहीं मानना चाह रही है। और उसको ऐसा लग रही है, आपके पार्टनर की मदर को ऐसा लग रही है, अगर उसकी मर्जी के खिलाफ ये शादी होंगे तो उसकी बेटा या बेटी उसके हाथ से निकल जाएगी। ऐसा कुछ सोच ये आपके पार्टनर की मॉम को हो रही है, या कुछ कुछ लोगों के लिए आपकी तरफ से अगर आपकी मॉम इस आप दोनों के रिश्ते पर उसको कोई ऐतराज है तो वो ये बात सोच रही है। तो जो भी हो, यहाँ पर डेफिनेटली कुछ फैमिली इशू तो ज़रूर है। तो खास करके आपके पार्टनर की मॉम या आपके मॉम, कोई भी हो सकती है। तो जो भी इंसान हो क्यों ना हो, लेकिन ये इंसान की फिशराइज में आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ते को एंडिंग किया है। अगर आप दोनों के बीच में अभी नो कॉन्टैक्ट चल रही है, ब्रेकअप चल रही है, आप दोनों के बीच बहुत सारी लड़ाई झगड़ा हुआ है, आप दोनों ही एक दूसरे से दूर हुआ हो, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर हो सकती है मजबूरी में आकर, या आप भी हो सकती हो मजबूरी में आकर ये रिश्ते को एंड किया हो, एक दूसरे से दूरियां मेंटेन कर रही हो। तो यहाँ पर दूसरा कार्ड आई है थ्री ऑफ सेक्स की कार्ड। उसके बाद क्या हो रही है, आपके पार्टनर अगर उसके मदर की वजह से आपके साथ रिश्ते की एंडिंग किया है, आपके साथ दूरियां बनाई है, तो अभी उसके दिल बहुत बुरी तरीके से घायल है। क्योंकि उसको अंदर से पेन हो रहा है, तड़प हो रही है, एक बहुत, क्या बताऊँ, एक बहुत उसको ऐसा ऐसा दर्द उसके अंदर से उसको हो रही है, जो वो ना चाहकर भी वो आपको अपनी ज़िंदगी से दूर किया है अपनी मॉम की बातों में आकर। तो अभी उसके फल तो भुगतना ही पड़ेगी। तो अभी आपके पर्सन बहुत ही आपसे दूरियां बनाने के बाद उसके अंदर उसके दिल में पेन हो रही है, उसकी दिमाग उसको उसका साथ नहीं दे रहा है, उसको बता रही है नहीं, तुम्हारी मॉम को तुम समझा कर फिर से अपने प्यार को अपने पास वापस लाओ, क्योंकि ये प्यार तुम्हारी है। लेकिन हो सकती है आपके पार्टनर की मॉम ये बात, आपके पार्टनर आपकी अपनी मॉम को समझाने की बहुत कोशिश किया है, लेकिन आपके पार्टनर की एक भी बात ही उसकी मॉम नहीं सुना है। तो जो भी हो, आपके पार्टनर मॉम को भी दुखी नहीं कर सकते हैं, आपको भी दुखी नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, मॉम से भी दूरियां मेंटेन कर रही है इस तक, आपके साथ भी दूरियां मेंटेन कर रही है, किसी की तरफ भी वो नहीं आगे बढ़ पा रही है, क्योंकि उसकी दिल अंदर से पूरी तरीके से घायल है। वो ना आपको अपनी ज़िंदगी में ला पा रही है, या अपनी मॉम की बात को सुनकर किसी और जगह पर शादी कर पा रही है। तो बहुत ही प्रेशराइज
सिचुएशन में आपकी पार्टनर इस वक्त है। तो ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आई है 5 ऑफ पेंटिकल और उसके पहले आई है दी एम्प्रेस। आप एक ऐसे इंसान हो जिसमें सारी गुण आपके पार्टनर को नज़र आती है। वो तो आपको एक एम्प्रेस के रूप में देखती है, लेकिन थर्ड पार्टी जो है, अगर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की कोई क्रश हो, तो आपके पार्टनर आपसे दूरियां बनाई थी उसकी क्रश के लिए हो सकती है आपके साथ, अगर आप लोग मैरिड हो तब आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई और इंसान भी था, वो बाहर कुछ एक्स्ट्रा मैरिकल अफेयर भी उसके था। तो लेकिन अभी वो इंसान के साथ आपके पार्टनर को ठीक से नहीं बन पा रही है, क्योंकि वो पार्टनर के साथ आपसे दूरियां मेंटेन करने के बाद, आपके साथ रिश्ते को ख़त्म करने के बाद, आपके पार्टनर सोचा थी वो थर्ड पार्टी के पास उसको बहुत सुकून मिलेगी, बहुत शांति मिलेगी, लेकिन वो थर्ड पार्टी तो कुछ और ही निकला। मुझे दिखाई दे रहा है खास करके कुछ और इंसान के लिए, आपके पार्टनर बाहर के इंसान के लिए आपके साथ रिश्ते को एंडिंग किया है। तो वो इंसान अभी आपके पार्टनर को बहुत धोखे देने की कोशिश कर रही है, बहुत ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। हो सकती है आपके पार्टनर के पास से पैसा भी मांग रही है, तुम मेरे लिए ये करो वो करो। तो अभी आपके पार्टनर बहुत ही हैरान है, बहुत ही उदास है, बहुत ही अपने अंदर मायूसी फील कर रही है। उसको लग रही है जो मेरे अल्टीमेट पार्टनर थी, जो मेरे खुशियाँ थी, जो मेरे गॉड गिफ्ट थी, उस पार्टनर को छोड़कर उसके साथ रिश्ते की एंडिंग कर कर मैं दूसरे इंसान के पास गई थी। तो अभी तो मुझको ये सब भुगतना पड़ेगी। मेरे दिल में वो सुकून, वो शांति नहीं है जो मेरे उस पार्टनर के साथ मिलती थी। वो पार्टनर को ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं था, वो तो सिर्फ मेरे प्यार से ही उसकी दिल भर जाती थी और थोड़ा मेरा साथ वो चाहती थी। मेरे साथ ज़िंदगी में हाथों में हाथ रखकर वो ज़िंदगी भी कटाने के लिए वो राज़ी थी। लेकिन मैंने क्या किया, एक सच्चे दिल के इंसान की बात को नहीं सुनकर उसके साथ धोखा चीटिंग करके ये थर्ड पार्टी की बात में आकर ज़्यादा खुशियाँ मनाने के लिए मैं चले गई, उसके साथ छोड़ दी। अब मुझको क्या मिल रहा है, सिर्फ दुख दर्द पेन। तो ऐसा आपके पार्टनर के लिए मुझको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आई है 3 ऑफ कप, उसके पास ही आई है टेम्परेंस की कार्ड। तो ये जो थर्ड पार्टी, अगर ये थर्ड पार्टी 3 ऑफ कप जब आई है, तो ज़रूर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की कोई फ्रेंड्स भी हो सकती है। मुझे दिखाई दे रहा है ये जो फ्रेंड सर्कल है ना आपके पार्टनर की, ये फ्रेंड सर्कल बहुत बढ़िया है। इसमें हर दिन बहुत खुशी, एन्जॉयमेंट, सेलिब्रेशन, पार्टीज ऐसा हमेशा चलती है। लेकिन हो सकती है ये जो फ्रेंड सर्कल है आपके पार्टनर की, ये ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन आपके जो पार्टनर है, मुझे लग रही है ये पार्टनर बहुत ही सच्चे दिल के इंसान है। खास करके ज़्यादा कुछ अपनी दिमाग से नहीं सोचता है, दूसरों की बातों में ज़्यादा आ जाती है। क्योंकि मैं ये बात क्यों बता रही हूँ, यहाँ पर बॉटम में आई है पेज ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो मुझे लग रही है कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की उम्र ज़्यादा नहीं है। वो अभी अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ उसको बहुत अच्छा लगती है। अंदर जाकर रिश्ते की कदर वो इंसान में, आपके पार्टनर के अंदर नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, कुछ कुछ लोगों के लिए अपनी दोस्तों की बातों में आकर उन्होंने आपके साथ रिश्ते की एंडिंग कर दिया है। क्योंकि उसकी दोस्त सर्कल में कोई इंसान ऐसा थी जो आपके पार्टनर और आपके रिश्ते को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसको लग रही थी ये इंसान हमारी हाथों की इशारा में नाचती है और हमेशा मैं इसको ही ऐसे ही नचाते रहूँगी। लेकिन आपके साथ अगर उसकी कोई भी पहचान है, उसके साथ आपकी कोई भी पहचान है, अगर नहीं भी पहचान है तो क्यों ना हो, लेकिन वो इंसान दूर से ही आपको देखकर उसको पता चल गई थी कि आप बहुत ही एक अच्छे इंसान हो, एक बहुत ही सोच समझने वाला, रिश्ते को वैल्यू देने वाला इंसान हो। लेकिन वो इसलिए क्या किया, उसको आप दोनों की प्यार बिल्कुल सहन नहीं हुआ है। हो सकती है कुछ कुछ लोगों के लिए ये दोस्त सर्कल में कुछ इंसान ऐसा भी है जो ऊपर से आपके पार्टनर को बहुत ही मीठे मीठे बातें बताती है, लेकिन बाहर से उसकी अंदर से उसकी बर्बादी ही चाहती है। तो ये फ्रेंड सर्कल में क्या हुआ है, ऐसा भी हो सकती है। सब फ्रेंड, जो भी फ्रेंड है, सब फ्रेंड तो अपनी जो प्यार भरी ज़िंदगी है उसमें सक्सेस उसको नहीं मिला है। तो उसको पता चल गई आप
और आपके पार्टनर की सच्चे प्यार के बारे में पता चल गई। तो उन्होंने क्या किया, कुछ उल्टा सीधे बातों बताकर आपके पार्टनर की ब्रेन वॉश किया है, आपके खिलाफ ऐसा बातें बोली है जिसकी बातों में आकर आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ते की एंडिंग मचा ली। तो अभी आपके पार्टनर आपसे दूर जाने के बाद भी वो फ्रेंड सर्कल में जाता तो है, उसके साथ बात भी करता है, लेकिन वो सुकून, वो खुशियाँ जो आपके साथ उसको मिलती थी वो सब गायब हो गई। उसको लगता है ये सेलिब्रेशन, ये पार्टीज जितना भी अभी हो क्यों ना हो फ्रेंड सर्कल के साथ, लेकिन आपके पार्टनर मायूस है, तन्हा है, अकेला है। लाखों लोगों की भीड़ में भी आपके पार्टनर आपको ही मिस करते हैं। इसलिए ही तो यह बड़ा ये टेम्परेंस की कथ, हर वक्त आपके पार्टनर आपके प्यार के लिए तड़पता है। उसको लग रही है बहुत बड़ी गलती उससे हो गई, क्यों दूसरों की बातों में आकर उन्होंने आपके साथ रिश्ता को तोड़ दिया। उसकी अपना खुद की कोई डिसीजन नहीं था, अपना दिमाग की इस तरीके से भटक गई थी जो दूसरों की बातों में वो आ गई। तो बहुत परेशान वाली एनर्जी में आपके पर्सन इस वक्त है। तो यहाँ पर आई है एम्पेरर की कार्ड और उसके बाद ही आई है 8 ऑफ वैंड्स की कार्ड। तो थर्ड पार्टी जो भी है, अगर आपके पार्टनर की कोई भी क्रश हो जो आपके पार्टनर को बहुत ही अंदर अंदर पसंद करता है, आपके पार्टनर के पीछे भागता है, हो सकती है उसकी बातों में आकर भी कुछ लोगों के लिए उसकी बातों में आकर भी आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन बंद किया है, नो कॉन्टैक्ट बनाई है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को एक एम्पेरर की पोजीशन पर देखता है और उसको लगती है ये इंसान एक बार हमारी ज़िंदगी में आ जाती है तो हमारी तो ज़िंदगी बन जाती है, बहुत ही अच्छे से लाइफ बन जाएगी। लेकिन आपके जो पार्टनर है अभी आपके साथ दूरियां जब उसकी रिश्ते में आ गई, तब उसको लग रही है ये इंसान के साथ दूरियां बनाने के बाद मेरे ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी अगर उसके कोई क्रैश है व कोई और इंसान हो, फैमिली हो, करियर हो, जो भी हो, फ्रेंड सर्कल में हो, तो वो इंसान के साथ अभी आपके पार्टनर को ठीक से नहीं बन रही है। उसके साथ बातों बातों पर लड़ाई झगड़ा हो रही है, गुस्सा हो रही है, उसके साथ कम्युनिकेशन करता है तो भी आपके पार्टनर को ठीक से बातचीत नहीं होती है, क्योंकि उस आपके पार्टनर की दिमाग बहुत गर्म है। यहाँ पर एम्परर की काटी, एम्परर एक ऐसा इंसान भी होती है जो अपनी घमंड में रहती है, अपनी ईगो में रहती है। आप तो वो सब सहन कर लिया, आपके साथ भी आपके पार्टनर जब रहती थी तब आपके ऊपर भी बहुत ईगो घमंड दिखाई है, लेकिन सब लोग तो ऐसा नहीं होती है। तो कुछ लोगों के साथ आपके पार्टनर बहुत ईगो भी घमंड भी दिखा लेती है, अपनी अहंकार भी दिखा लेते हैं, लेकिन वो लोग आपके पार्टनर को भी बहुत ही भला बुरा कर दूर चले जाती है। तो अभी आपके पेशेंट बहुत ही अकेला है, तन्हा है, उदास है। उसको लग रही है ये उन्होंने क्या कर दिया, ये थर्ड पार्टी बहुत ही उसकी ज़िंदगी को बर्बादी मचा दी है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के साथ जब भी वो कुछ बात शेयर करती है, उल्टा वो थर्ड पार्टी उसको ही गलत सलाह दे देती है, उसकी ज़िंदगी को और भी परेशानी में डाल देती है। तो अभी थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर को ठीक से नहीं बन रही है, बहुत सारी गलतफहमी हो रही है, बातों बातों पर लड़ाई झगड़ा हो रही है, और उसके साथ रहने के बाद भी आपके पार्टनर के दिल को सुकून नहीं मिल रही है। हर जगह हर समय आपके पार्टनर आपको ही मिस कर रही है, ढूंढ रही है, क्योंकि यहाँ पर आई है एम्पेरर और एम्प्रेस की कार्ड। तो एक जोड़ा की कार्ड होती है, जिस तरीके से एक गॉड ने आप दोनों की जूटी बनाकर भेजा है, तो उस जूटी को आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की बातों में आकर बर्बादी मचाई है। तो अभी आपके पार्टनर को तो भुगतना पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने आपके दिल को चोट पहुंचाई है। तो जो थर्ड पार्टी जो भी हो क्यों ना हो, चाहे उसकी फैमिली, उसकी कैरियर, उसकी दोस्त, उसकी खुद की सोच हो क्यों ना हो, लेकिन वो थर्ड पार्टी के साथ अभी आपके पार्टनर को बहुत बहुत पेन हो रहा है, बहुत लड़ाई झगड़ा हो रही है। तभी तो आपके पार्टनर की दिल को पूरी तरीके से चोट पहुंचाकर इस वक्त अकेला कर दिया। तो थर्ड पार्टी अभी ऐसा भी आपके पार्टनर सोच रही है, ये थर्ड पार्टी के पास जाकर मुझको सुकून क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी अभी आपसे दूरियां बनाने के बाद वो थर्ड पार्टी अपने मकसद पर कामयाबी उसको मिल गई है। तो अभी वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इग्नोर भी कर रही है, और उसको ऐसा लग रही है मेरे जो मकसद थी वो तो मैं पूरा कर दिया, और ये पार्टनर बहुत ही उसके दिमाग कच्चा है, तो उसको आप उसका फ़ायदा हम उठाएं, उसकी मजा लें, ऐसा भी थर्ड पार्टी सोच रही है। क्योंकि बॉटम में आई है पेज ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो जो
इंसान सोच समझकर फैसला नहीं लेती है तो उसको तो फल भुगतना ही पड़ेगी ना। तो अभी आपके पार्टनर के साथ भी ऐसा कुछ हो रही है, ये थर्ड पार्टी उसको अच्छे से सबक सिखा रही है। तो अभी आपके पार्टनर के दिल में आपकी कदर हो रही है, तो ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।